कांग्रेस के कालखंड में भारत दुनिया की ओर देखती थी, लेकिन आज दुनिया भारत की ओर देख रही है। यह है मोदी जी का कमाल, यह है मोदी जी का मैजिक। महोदय, कांग्रेस के कालखंड में भारत दुनिया की ओर देखती थी, लेकिन आज दुनिया भारत की ओर देख रही है। यह है मोदी जी का कमाल, यह है मोदी जी का मैजिक। महोदय, अब भारत सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और परमाणु के द्वारा बिजली के उत्पादन के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचने वाला भारत बन चुका है, भारत बन चुका है महोदय। अब भारत बैटरी के द्वारा वाहनों का चलना, कोई सपना लगता था कि भारत में भी इस प्रकार की स्थिति पैदा हो। मोबाइल में भी हम सबसे बड़े, दुनिया के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर बनेंगे, यह सपना था। और इन सपनों को साकार भारत की सरकार, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ महोदय। और हम सब कोई जानते हैं कि इस प्रकार के उत्पादन में, चाहे बैटरी हो, चाहे गाड़ी के वाहन जो चल रहे हैं, वाहन जो चल रही है बैटरी से, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, चाहे विंड एनर्जी, इसमें उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण खनिज की जरूरत पड़ती है। और उन महत्वपूर्ण खनिज संपदा की जब जरूरत पड़ती है, तो इस विधेयक के माध्यम से खनिज के इन्वेंशन में, खनिज के अन्वेषण में तथा विकास के क्षेत्र में देश की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। ये हम नहीं मान रहे, दुनिया मान रही है कि इस विधेयक के माध्यम से भारत आगे बढ़ेगा, समर्थ भारत बनेगा। मित्रों, यह विधेयक भारत को स्वच्छ ऊर्जा, सेमी कंडक्टर, ईवी तथा इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए विकसित करने का, संरक्षित करने का और भारत को आगे बढ़ाने का काम करेगा। यह विधेयक इसलिए भी इस देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लाया गया। महोदय, यह विधेयक नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। महोदय, भविष्य में दुनिया की अर्थव्यवस्था उन तकनीकों पर आधारित होगी जो लिथियम, ग्रेफाइट, कोबाल्ट, टाइटेनियम और दुर्लभ खनिजों पर निर्भर करेगी। और इस विधेयक के माध्यम से दुर्लभ तथा महत्वपूर्ण खनिजों की मांग को देश को एवं विदेश से, देश से ही नहीं विदेश से भी पूर्ण करने का लक्ष्य इस विधेयक के माध्यम से रखा गया। महोदय, ये कैप्टिव माइंस के को और लाभप्रद कैसे बनाया जाए, कैसे उसमें जो पूंजी निवेश करने वाले लोग हैं वो कैप्टिव माइंस के माध्यम से कैसे उसको लाभप्रद बनाया जाए, इसमें इस विधेयक में इसकी आत्मा है। महोदय, यह संशोधित विधेयक गहराई जिसको हम डीप सीटेड मिनरल्स कहते हैं महोदय, जैसे सोना, चांदी, हीरा, जस्ता, सीसा जैसे खनिज संपदा को अन्वेषण, केवल एक्सप्लोरेशन ही नहीं होगा, इन्वेंशन ही नहीं होगा, बल्कि डेवलपमेंट कैसे होगा उसको बेहतर करने का भी हम सब लोग इसमें विधेयक में है महोदय। इस विधेयक के माध्यम से ईएल एक्सप्लोरेशन को भी सरलीकरण का काम किया गया। इस विधेयक में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है महोदय कि राष्ट्रीय खनिज नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट का दायरा बढ़ाकर अब केवल एक्सप्लोरेशन ही नहीं होगा, बल्कि खनिज विकासों का भी काम करने वाली होगी, जिसके कारण यह न्यास देश की भूमि पर ही खनिज संपदा का खोज नहीं करेगी, देश की भूमि पर ही खनिज संपदा का खोज नहीं करेगी, बल्कि समुद्र के गहराइयों में भी जाकर के खनिज संपदा का खोज करेगी और सशक्त भारत बनाने का काम करेगी। महोदय, इस विधेयक के माध्यम से केवल देश में ही नहीं विदेशों में भी किस प्रकार से जाकर के दुर्लभ से दुर्लभ खनिज संपदा को कैसे एक्सप्लोरेशन किया जाए, कैसे उसका विकास किया जाए और उसके साथ वहां के खनिज पट्टे भी हमारे नाम पर होकर के वहां की खनिज संपदा को ला करके भारत की आर्थिक अर्थव्यवस्था को बेहतर किया जाए, यह इस विधेयक की सबसे बड़ी खूबसूरत विशेषता महोदय। अब कांग्रेस का युग नहीं है महोदय, अब नए भारत का युग है। मोदी जी के कार्यकाल में खनन क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है, पारदर्शी हुआ है तथा घोटाला मुक्त हुआ है। यह है मोदी जी का कमाल। महोदय, नीलामी प्रक्रिया की बात की जाए तो 547 से अधिक
खनिजों के समाप्त हुआ। दीपक प्रकाश जी, एक सेकंड खाली समाप्त करने दीजिए सर। अरे आपसे बहुत उम्मीद था सर कि कुछ तो हम लोग को ज्यादा बोलने दीजिए। एक हम खाली खत्म करेंगे सर। इसलिए पारदर्शी नीलामी के कारण आज राज्य में राजस्व की काफी बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण संघवाद मजबूत हुआ है सर। डीएम फाउंडेशन के माध्यम से 23 राज्यों के 645 जिलों में लाभकारी कल्याणकारी योजनाएं मोदी जी के कार्यकाल में चलाई जा रही है। यह है खनिज संपदा के माध्यम से सामाजिक कल्याण के वे काम। महोदय इस प्रकार से कांग्रेस के कालखंड के कोयला घोटाले की बात होती है, जिसको हम कोलगेट के नाम से जानते हैं। हम सबको ही जानते हैं कि उस वक्त नीलामी कैसे होती थी। महोदय बस एक आधा सेकंड महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि उस वक्त कोलगेट के समय में किस प्रकार से नीलामी किस तरह से आवंटन होता था। आवंटन मंत्रालय से नहीं होता था, आवंटन किसी माध्यम से नहीं होता था, नीलामी से नहीं होता था। एक शाही परिवार के घर से चुटका निकलता था और खनिज संपदा और कोयले के खानों का आवंटन होता था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने माननीय श्री प्रफुल्ल पटेल जी, धन्यवाद। दीपक जी, एक दो मिनट इधर उधर। जी जी। वाइस चेयरमैन सर,